सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की अंतिम तिथि बढ़कर 7 मार्च हो चुकी है। पीसीटीएस आईडी कैसे प्राप्त करें, पीसीटीएस आईडी वेरीफाई क्यों नहीं हो रही है, जन आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, इसके लिए जानिए संपूर्ण समाधान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नवीनतम वीडियो की नवीनतम नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, इस प्रकार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में पीसीटीएस आईडी की समस्या समाधान हेतु जन आधार वेरिफिकेशन फेल्ड बताने की समस्या के समाधान हेतु हमें सबसे पहले साला दर्पण पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉगिन करना है, जो कि साला दर्पण पर राष्ट्रीय जो इंचार्ज है, राष्ट्रीय प्रभारी, उसे ये कार्य करना है। यह साला दर्पण पे राष्ट्रीय लॉगिन करने के बाद में जो इंटरफेस दिखाई देगा वो इस प्रकार से है, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो इस प्रकार से होगा, टोटल एलिजिबल गर्ल्स, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टोटल एलिजिबल गर्ल्स कितनी है, यहाँ पर एक है, क्योंकि विद्यालय की एक ही बालिका है जो कि कक्षा प्रथम में है, और कक्षा प्रथम की बालिका ही राष्ट्रीय योजना के तहत इस वर्ष में आवेदन किए जाएंगे। अतः टोटल एप्लीकेशन फील्ड 0 है, टोटल एप्लीकेशन पेंडिंग 1 है। इस प्रकार से ये जो डैशबोर्ड है ये आपको दिखाई दे रहा है। साथियों, वही बालिकाएं आपके विद्यालय से इसके लिए पात्रता रखती हैं। तो साथियों, इसमें आपको सबसे पहले जो प्रोसेस है पीसीटीएस आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, जन आधार वेरिफिकेशन फेल क्यों हो रहा है, संपूर्ण प्रोसेस के लिए देखिए। इसमें लेफ्ट कॉर्नर में जो ऊपर की तरफ ये 3 लाइंस बनी हुई हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें डैशबोर्ड होगा, स्टूडेंट फॉर्म होगा, फाइन पीसीटीएस डिटेल होगी, यूजर मैनुअल है, राष्ट्रीय है, व्यू जन आधार आईडी है। इस प्रकार की डिटेल देखने के लिए आपको साथियों ये कार्य करने से पहले आपको सबसे पहले बालिका के पिता माता, इनसे एक तो उनका जो डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट है वो प्राप्त करना होगा। इसके अलावा ममता कार्ड, साथियों ममता कार्ड और डिलीवरी डिस्चार्ज जो टिकट है उस पर पीसीटीएस आईडी अंकित है, तो वहाँ से आप पीसीटीएस आईडी ले सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय पोर्टल से भी इस पीसीटीएस आईडी को फाइंड वाले ऑप्शन को क्लिक करके और प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले साथियों करना क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले हमें करना है स्टूडेंट फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। स्टूडेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। साथियों, इस प्रकार का इंटरफेस होगा, और इसमें सबसे पहले यही बता रखा है कि अगर आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको देखना है कि प्लीज सेव अपडेट एप्लीकेशन एंट्री इन स्टूडेंट डिटेल एंट्री फॉर्म नो, अर्थात आपको विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि जो है प्रपत्र 9 आपके साला दर्पण पर, तो वो कक्षा 1 में जो बालिका आपकी पात्रता रखती है उस बालिका का प्रपत्र 9 अपडेट करना है। आपको अपडेट करना है, जिसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना है, जन आधार, आधार कार्ड और विद्यालय के प्रपत्र 9 की जो एंट्री है वो एक जैसी होनी चाहिए। बालिका का जो भी हमारे को अपडेट करना है वो डिटेल्स देखिए आगे प्रोसेस में, क्योंकि अब आगे बता रखा है कि क्लिक ऑन फिगर टू व्यू डिटेल्स। यहाँ पे आपको प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए आपको क्लिक टू फिगर टू व्यू डिटेल्स, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है टोटल गर्ल्स एलिजिबल जो हैं उसके लिए, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया साथियों, इसको क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होगा आगे, जिसमें आपके जो योग्य बालिका हैं उनके नाम आ जाएंगे, और उनके सामने एप्लीकेशन स्टेटस में पेंडिंग शो हो रहा है। यहाँ पेंडिंग शो हो रहा है, तो पेंडिंग शो सभी बालिकाओं के साथ होगा जब तक आपने फॉर्म को पेंडिंग रखा हुआ है। तो यहाँ पे साथियों उसके बाद में है एप्लीकेशन एक्शन, इसमें लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स में व्यू एंड फिल। तो साथियों हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है, व्यू एंड फिल। क्लिक करने के बाद में साथियों ये इंटरफेस दिखाई देगा आपको। एप्लीकेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, इसके अलावा यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें बालिका का नाम है, पिता का नाम है, पीसीटीएस आईडी में नॉट अपडेटेड येट लिखा हुआ होगा।
मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ एडमिशन है, बालिका का एसआर नंबर है, ये सारी डिटेल्स होंगी। इसके अलावा आगे देखते हैं पीसीटीएस डिटेल यहाँ नीचे दी हुई है, जिसमें आपको यहाँ एक मेंशन कर रखा है कि मदर्स पीसीटीएस आईडी एग्जाम्पल दे रखा है कि इस प्रकार से होगी, चाइल्ड पीसीटीएस आईडी एग्जाम्पल दे रखा है इस प्रकार से होगी। तो चाइल्ड पीसीटीएस आईडी अपने को यहाँ पे प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है, पीसीटीएस आईडी के लिए यहाँ आपके ममता कार्ड पर या जो डिलीवरी का डिस्चार्ज टिकट है उसके ऊपर पीसीटीएस आईडी लिखी हुई है। अब वहाँ पे ध्यान रखने की क्या बात है कि हमें सबसे पहले कि यहाँ पे ये 01 है, ये इंगित कर रहा है कि 01 है। उसके लिए ये है कि प्लीज एंश्योर ऐड चाइल्ड आईडी आफ्टर मदर पीसीटीएस आईडी, यानी मदर की पीसीटीएस आईडी के बाद में आपको चाइल्ड आईडी एंटर करनी है, आइदर 01 और 02। डिपेंड ऑन चाइल्ड्स नंबर ऑफ फैमिली, यानी बच्चे की जो फैमिली में बच्चों की जो संख्या है उस संख्या के आधार पर यहाँ पे 01 या 02 इंगित करना है। तो साथियों, इस प्रकार से हमें इसको पीसीटीएस आईडी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गेट पीसीटीएस आईडी। पीसीटीएस आईडी अगर आपके पास ममता कार्ड में दिखाई आपको प्राप्त हो गई है तो एंटर चाइल्ड पीसीटीएस आईडी और आप इस बॉक्स में और क्लिक करके यहाँ पे टाइप करके और आप गेट डाटा प्राप्त कर सकते हैं पीसीटीएस आईडी का। लेकिन यदि आपको प्राप्त नहीं हुई है तो आप गेट पीसीटीएस आईडी इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको ये डिटेल्स खुल के सामने आएंगी, जिसमें आपको क्या क्या मांग रहा है यहाँ पे। बाई अब किसके आधार पे आप खोल सकते हैं, बाई मदर्स जन आधार, बाई मदर्स आधार, बाई मदर्स मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे आप बाई मदर्स आधार कार्ड के थ्रू अगर आपको प्राप्त करनी है। साथियों, इसमें एंटर मदर आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ DOB यहाँ एंटर करनी है। हमें क्लिक करना है गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीएस। इस पर क्लिक करने के बाद में साथियों आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा है पीसीटीएस रिकॉर्ड फाउंड, अर्थात इसका पीसीटीएस रिकॉर्ड प्राप्त हो गया है। अगर यहाँ पे पीसीटीएस रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि आपके विद्यालय से और आपके जो ममता कार्ड है उसमें जन आधार, मदर का आधार और वो उसकी एंट्री नहीं है। डिस्चार्ज टिकट जब बना डिलीवरी के समय, उस समय भी आपके मदर के आधार या जन आधार में कोई ना कोई कमी रही होगी। पीसीटीएस रिकॉर्ड फाउंड करने के बाद में आपके सामने ये डिटेल्स शो हो रही हैं। यहाँ पे चाइल्ड आईडी आ गई, यहाँ मदर्स नेम या फादर्स नेम, यहाँ जेंडर, ये सारी डिटेल्स आ गई। मदर्स आधार नंबर है, जन आधार नंबर है, सारी एंट्री यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। इसमें साथियों आपको अब आगे क्या करना है, अगर ये पीसीटीएस आईडी प्राप्त हो गई है तो आप इसको कन्फर्म पीसीटीएस डिटेल पे क्लिक करके और इसको कन्फर्म भी कर सकते हैं। जब इसको कन्फर्म करेंगे तो साथियों आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा और इसमें क्लियरली ये लिखा होगा कि जन आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड, जन आधार ऑथेंटिकेशन फेल। तो ये फेल बता रखा है, तो प्लीज़ अगेन वेरीफाई डिटेल्स। तो हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हमारे को प्रपत्र 9 में जाकर के बालिका का नाम, स्पेलिंग, जन आधार और आधार से मैच करनी है कि किसी प्रकार की स्पेलिंग का एक एक अल्फ़ाबेट चेक करना है कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके अलावा फिर उसकी DOB चेक करनी है, उसके अलावा उसका जेंडर चेक करना है। इस प्रकार की समस्या होने पर साथियों हमें जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और विद्यालय रिकॉर्ड को मैच करना अति आवश्यक है। उसमें करेक्शन करने के बाद में आपका ये पीसीटीएस आईडी से संबंधित जो समस्या है ऑथेंटिकेशन की, वह पूर्ण हो जाएगी। यह मैसेज आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्म यहाँ पर पेंडिंग ही रह जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन में जो डिटेल थी वो यहाँ पे इस स्टेज में आते आते और कन्फर्म पीसीटीएस डिटेल करते ही जन आधार में इस बालिका का नाम गलत है, या फिर जन आधार और आधार की जो समस्या है सेम वही नाम और DOB और जेंडर वहाँ पर अपने विद्यालय के प्रपत्र 9 में अपडेट नहीं है। तो साथियों, इसके समाधान के लिए आप प्रपत्र 9 अपडेट करें या फिर माता पिता से विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार जन आधार में अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करवाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।